Hello everyone, welcome to the another class of Animal Kingdom, that is the phylum Cephalochordata. Okay, हमने कल किया था यूरोकोर्डेटा। हमने उससे पहले जो हम कर रहे थे कोर्डेटा की क्लासिफिकेशन हमने डन की थी। कोर्डेटा फाइलम को 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। हम इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि हमारे माइंड में ये चीजें फिक्स रहे। ओके, तो 3 सब फाइलम में इसको डिवाइड किया गया था। पहला हमारा था यूरोकोर्डेटा, सेकंड था हमारा सिफेलोकोर्डेटा और थर्ड वन है हमारा वर्टिब्रेटा। ओके, so Urochordata we already done and today we do the cephalochordata. Urochordata में क्या था? यूरो का मीनिंग मैंने बताया था कि यूरो का मीनिंग क्या होता है? टेल। कि इसके अंदर जो नोटोकोड प्रेजेंट होती है, मीन्स कोर्डेटा के जो 3 स्पेसिफिक फीचर है कि उसके अंदर एक तो नोटोकोड प्रेजेंट होगी, एक क्या होगा उसके अंदर डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होगी और थर्ड क्या था कि पेयर्ड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो इन तीनों में से जिसके पास भी ये 3 करैक्टर होंगे वो किस कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे? कोर्डेटा फाइलम के अंदर रखे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यूरोकोर्डेटा की, तो यूरो का मीनिंग क्या था? टेल। कि जो नोटोकोड प्रेजेंट है वो उसकी टेल में प्रेजेंट थी पूरी। जब वो सिर्फ लार्वा की टेल के अंदर प्रेजेंट थी, अडल्ट के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं थी। नाउ वी टॉक अबाउट द सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलो का मीनिंग क्या होता है भाई? सिफेलो वर्ड जहां पर भी आता है तो सिफेलो से अंडरस्टैंड हो जाना कि सिफेलो का मीनिंग क्या है। सिफेलो का मतलब होता है हेड। एक होता है ना सिफेलोकोडल रीजन, तो क्या है? हेड से स्टार्ट हो रही है वो बात, हेड के बारे में बात करा। तो सिफेलोकोर्डेटा मींस इसके अंदर जो नोटोकोड प्रेजेंट है वो हेड से लेकर कहाँ रहेगी? टेल रहेगी। हेड से लेकर टेल तक इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट रहेगी। पहली बात तो ये। सेकंड बात क्या है कि वो परमानेंट रहेगी थ्रू आउट द लाइफ। परमानेंट थ्रू आउट लाइफ मीन्स जितनी उस एनिमल की लाइफ रहेगी, उस ऑर्गेनिज्म की जितनी भी लाइफ रहेगी, नोटोकोड उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। मीन्स लार्वल स्टेज के अंदर भी रहेगी, अडल्ट के अंदर भी रहेगी और कहां से कहां तक रहेगी? हेड रीजन से लेकर टेल रीजन तक नोटोकोड जो है वो प्रेजेंट होगी। सो क्लियर हुई ये बात, इसलिए इसका नाम क्या रखा? सिफेलोकोर्डेटा। क्या नाम रखा है इसका? सिफेलोकोर्डेटा। ओके, तो आगे चलते हैं हम। नाउ अब हम बात करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट की। अगर हम इसकी बात करें हैबिट एंड हैबिटेट की, तो ये भी क्या है? अगेन ये क्या है? मैरिन है। मीन्स ये पानी के अंदर पाए जाएंगे और फ्रीली स्विमिंग होंगे। फ्रीली स्विमिंग। फ्रीली स्विमिंग कैसे करेंगे? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है? टेल प्रेजेंट है और टेल में भी नोटोकोड प्रेजेंट है। तो इसका लार्वा भी स्विम करेगा, अडल्ट भी इसका स्विम करेगा। और यूरोकोर्डेटा के अंदर क्या था? यूरोकोर्डेटा में सिर्फ आपका लार्वा जो है वो स्विम कर रहा था और जो अडल्ट है वो क्या कर रहा था? अडल्ट एक जगह पे ऐसे चिपका हुआ था, सिसाइल नेचर का था। ओके, मतलब किसी भी पत्थर के साथ वो चिपक जाता था, हिलता डुलता नहीं था क्योंकि उसके पास टेल नहीं थी, है। तो हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं तो ये क्या है? मैरीन है, फ्रीली स्विमिंग है। ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बॉडी, अगर मैं इसकी बॉडी आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ तो ये एक ऐसे फिश लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? फिश लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोनों साइड से जो है वो पॉइंटेड एंड होता है इसका। ये होता है फिश लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं फिश लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। फिश के अंदर क्या होता है? मछली के अंदर क्या होता है? मछली के अंदर यहाँ पे फिन प्रेजेंट होते हैं, बट इसके पास फिन प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके पास यहाँ पे एक जो है वो कोडल फिन टेल की तरफ प्रेजेंट होता है। इसको हम कहते हैं कोडल फिन। एक ही फिन प्रेजेंट होता है जो कि टेल की तरफ होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोडल फिन बोलेंगे कि इसके अंदर कोडल फिन जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर नोटोकोड, मैंने बोला कि नोटोकोड हेड रीजन से लेकर और थ्रू आउट टेल तक रहेगी। ये क्या है? इसकी नोटोकोड है। दिस इज नोटोकोड। और यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? पेयर्ड गिल स्लिट्स है। क्या है ये? पेयर्ड गिल स्लिट्स हैं जो इसके रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। मतलब जब भी हम कोई फाइलम करते हैं ना तो साथ के साथ उस ऑर्गेनिज्म का हमें डायग्राम करना चाहिए। डायग्राम से क्या है कि हमें उस एक तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी याद रहती है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट हैं, क्या चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सब चीजें हमें पता चलता है। तो इसके अंदर कोडल फिन होता है, टेल की तरफ होता है तो हमने टेल बना दिया, इसलिए हम उसको कोडल फिन बोलते हैं क्योंकि वो टेल पे प्रेजेंट होता है। नोटोकोड प्रेजेंट होता है माउथ से लेकर एंड तक, एनस तक। ये क्या है? गिल स्लिट्स है। और नोटोकोड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? डोर्सल होलो नर्व कोड। ये क्या है? डोर्सल होलो नर्व
कोड। ये क्या है? डोर्सल होलो नर्व कोड। तो तीनों ही फीचर इसके अंदर प्रेजेंट है। फिश लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आपका सिफेलोकोर्डेटा का क्या बन गया? बॉडी स्ट्रक्चर बन गया। ओके, नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट होता है। भाई कंप्लीट का मीनिंग तो सबको पता चल गया होगा कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग क्या है, कि इसके पास माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। माउस, एलिमेंट्री कैनाल एंड देन एग्जिट कहाँ होगा? एनस पे। तो इसलिए वो क्या बन गया? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया है। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर क्या रहेगा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम जितना भी पढ़ेंगे सभी के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सिर्फ एक यूरोकोर्डेटा है जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिला था। बाकी सबके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। मतलब जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ब्लड वेसल्स होती है, वो सब इसके अंदर सिस्टम प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, कि सिफेलोकोर्डेटा रेस्पायर कैसे करता है, सांस कैसे लेता है ना। जैसे हम सांस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं हम? लंग्स है हमारे पास, लंग्स है ना हमारे पास सांस लेने के लिए। तो इनके अंदर क्या सिस्टम प्रेजेंट है? यहाँ पे हमने देखा कि इसके पास क्या प्रेजेंट है? गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। एक तो ये बॉडी सरफेस से सांस लेगा। कैसे लेगा? बॉडी सरफेस से लेगा। भी पानी के अंदर रहता है तो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेनली बॉडी सरफेस से क्या करते हैं? सांस लेते हैं और देते हैं। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होते हैं ना, उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो क्या हो गया? बॉडी सरफेस से लेगा। और सेकंड चीज इसके पास क्या प्रेजेंट है? गिल स्लिट्स। इसके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट है फॉर द रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे नर्व नोटोकॉर्ड के नीचे बना के दिखाई है, राइट। और इसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है इसके अंदर क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, एब्सेंट है इसके अंदर। बट यूरोकोर्डेटा, जो यूरोकोर्डेटा था, यूरोकोर्डेटा के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? वेनिडियम। क्या होता है वो? वेनिडियम। वेनिडियम यूरोकोर्डेटा के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है? वेनिडियम। बट सिफेलोकोर्डेटा के अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये चीज याद रखनी है। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट। डन हो गई है ये चीजें। डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, कि इसके अंदर एक्सक्रीशन कौन सा ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। यूरोकोर्डेटा के अंदर क्या प्रेजेंट था? अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो यूरोकोर्डेटा के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट था? याद है सभी को? नहीं याद है तो क्या था उसके अंदर? न्यूरल ग्लैंड। यूरोकोर्डेटा के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या थे? न्यूरल ग्लैंड के थ्रू वो एक्सक्रीट करता था। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। ये हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी पढ़ा है ये वाला। आई थिंक आपको याद होगा, है ना। जिसको भी याद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएगा। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स और किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जो हम पहले ऑलरेडी क्लासेस के अंदर डन कर चुके हैं। सो ये मैसेज आप करना, ये आपका होमवर्क है। डन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया है। देन वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसका रिप्रोडक्शन कैसा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर यूरोकोर्डेटा के अंदर तो क्या था? वो बाइसेक्सुअल था। बट ये क्या है? ये यूनिसेक्सुअल है। दोनों सेक्सेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या है? यूनिसेक्सुअल है। मेल अलग है, फीमेल अलग है। देन हम इसके फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या होगी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि पानी के अंदर रह रहे हैं तो पानी के अंदर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। साथ के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यूनिसेक्सुअल है, एक्सटर्नल है एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होगी। नेक्स्ट, इसकी जो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट कैसी होगी? इसकी इनडायरेक्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर लार्वा बनता है, लार्वल स्टेज। डेवलपमेंट यूरोकोर्डेटा की भी इनडायरेक्ट थी, क्योंकि उसके अंदर भी लार्वा था और इसके अंदर भी क्या बन रहा? लार्वा। दैट्स वाई इसकी जो डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, अब लार्वा के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और अडल्ट के अंदर भी नोटोकॉर्ड जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और बिल्कुल पूरी बॉडी के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट होती है, हेड रीजन से लेकर, मतलब माउथ से लेकर और टिल एंड तक।
उसके अंदर नोटोकोड जो है वो प्रेजेंट होती है। अब क्या क्या एग्जाम्पल है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, कौन सा एग्जाम्पल जो है वो दिया गया है, इसका जो हम एग्जाम्पल रीड करते हैं वो है हमारा ब्रैंकियोस्टोमा। एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस। ब्रैंकियोस्टोमा को हम एम्फियोक्सिस के नाम से भी जानते हैं, एम्फियोक्सिस। लेंसीलेट, क्या बोलेंगे इसको हम, लेंसीलेट, सी लेंसीलेट, क्योंकि ये पानी के अंदर रहता है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट के अंदर ये वाला एग्जाम्पल पूछा जाता है, नीट के अंदर आता है ये वाला कि एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस, उसको हम सी लेंसीलेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो डन हुआ हमारा सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा क्या है कि इसके अंदर हेड रीजन से लेकर एंड तक इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, मैरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, ये मैरीन होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। डाइजेस्ट बॉडी क्या होगी इसकी, फिश लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल एंड से भी, स्टार्टिंग से भी पिन पॉइंटेड होती है और एंड भी उसका पॉइंटेड ही होता है। कोडल फिन, बीच में डोर्सल और वेंट्रल फिन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। कोडल फिन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, क्या है इसके अंदर, कोडल फिन प्रेजेंट होता है जो इसके मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा। और ये फ्रीली स्विम करते हैं, सिसाइल नहीं होते हैं। यूरोकोडेटा क्या था, सिसाइल था, ये क्या है, फ्रीली स्विम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर हमें कंप्लीट देखने को मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। और एक्सक्रीटरी किसके थ्रू होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, राइट। और प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स और किस नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये प्रेजेंट थे, वो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताओगे, राइट। और रिप्रोडक्शन, दोनों सेक्सेस अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, दैट्स वाई ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है। क्रॉस और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। एंड डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगी। और कौन सा एग्जांपल हम इसके अंदर देखते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस, ऑल्सो नोन एज द सी लेंसीलेट। दिस इज ऑल अबाउट सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा वर्टिब्रेटा। बाय बाय।